बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गन। जासु कृपा सो दयाल धरबहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ समम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन। जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदत हृदय अधीर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। रहसि रानी राम रुख पाई बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना है तु न दूसर मैं कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी के रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जो गुनहि ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहु। तुम पितु मातु बचन रतहु। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों का पालन में तत्पर रहो। पिता ही बुझाई कहु बलि सोई। चौथे पन जेहि अजसु न होय। तुम सम सुअन सुकृत जिह डिन्ह। उचित नतासु निराधर किन्ह। मैं तुम्हारे भले हारी जाता हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पैन बुढ़ापे में इनका यह प्यास न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमक बचन शुभ कैसे। मगह गया दिक तीरथ जय। राम ही मातु बचन सब गाये। जिम सुमरी गत सलिल सुहाये। ककई के बुरे मुख में शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे मगध देश में गया आदिक की तीर्थ श्री रामचंद्र जी के माता कई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं।
गई मूर्छा राम ही सुमरी, नेत्र फिरे करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब निपय कनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरण में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बार। विदहि मना बेराऊ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते हुए बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमरि महेश ही कहि निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरहु दिनु जनि जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरे विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवधर दानी मुँह मांगाने डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रेरक के रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी ऐसी बुद्धि दीजिए जिसमें वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होई जगजु सुजसु नसाऊ, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहा बहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूँ अथवा स्वर्ग चला जाऊँ, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट में न हो। अस मन गुनई राउ नहीं बोला, पी पर पात सरस मनु डोल। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्तों की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम को बस जानकर और यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहु कछु करहु डिठाई, अनुचित क्षम जानि लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनुचित के मेरे बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कहि प्रथम जनाब। देखी गोसाई पूछहु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अनंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
मंगल समय स्नेह बस सोच फरियता तायुष दे रस ही कही पुलक के प्रभु गात सियावर रामचंद्र की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन जनम जगति टलतासु पितहि प्रमोद चरत सुनि जासु चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन है जिनका चरित सुनकर पिता का परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थार्थ धर्म काम मोक्ष उसका तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाली जन्म फल पाई यह बेगाही होई रह जाय विदमा तु सनया बहु मागे चलहु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गबनु तब किन्ना भूप शोक बस उतरु न दिन्हा नगर व्यापी गई बात छुती छी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का बीज सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमि देखी दवार जो जह सुनई धुनई सिरु सोई बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो यहाँ जहाँ सुनता है वहाँ ही सिर धुनने पिटने लगता है और बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख मुखा ही लोचन अस्त्रवे सो कुन हृदय समाय मनहु करुण रस कटे कई उतरे अवध बाजाय सियावर रामचंद्र की जय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की शेरावत पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माज विधि बात बेगारी जह तह दे कही गारी यही पाप नहीं बुझिका परऊ छाई भवन पर पाप उधरऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग के कई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसे छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काड़ चह दीखा डार सुधा बिसु चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भैर कुबंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपने आँखों को निकालकर आंखें के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष रखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बास के बन के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठ पेड़ यही काटा सुख महु सोख ढाठु धरि ठाठा सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनु ठाना। यह पत्ते पर बैठकर इसे पेड़ को काटना डाला, सुख में शोक का ठाठ ठाठ कर रख दिया और श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे। फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहि कवि नारी सुभाऊ सब विधि अगहु अगाध दुराव निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सठी कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और विभेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ा जाए पर भाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती।
काहन पाबुक जार सकै कान समुद्र समाई। कान करे अबला परवल के ही जग कालू न खाई। सियावर रामचंद्र की जय। आग क्या नहीं जला सकता, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली परवल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुना बा का दिखाई चह का दिखाब। एक कही बल भूपन किन्हा बर विचारी नहीं कुमत ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर बर नहीं दिया। जो हटि भय सकल दुख भाजनु अबला विवश ज्ञानु गुनु जगाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने निर्पहि दोष नहीं दे सियाने। जो हट करके कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसकी ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। शिविदधीचि हरिचंद कहानी एक कसन कह बखान। एक भरत कर सम्मत कही एक उदास भाय सुनि रही। हे शिवी हे दधीचि हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मुदि कर रद गहि जिया एक कह यह बात अलिया। सुकृत जाहि यस कहत पुका तुम्हारे राम भरत कहि प्राण प्यारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीव को दांत तले दबा कर कहते हैं यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबै बरु अनलकन सुधा होए बिस्तूल। सपनहु कबहु न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों के जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूषण देहु सुधा दिखाई दिन बीसूजे ही। खर बड़ु नगर सोचु सब काहु दुसदाहुर मिटाऊ छाव। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया कि हृदय में दुस्सह जलन हो गया, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मानज ठहरी जे प्रिय परम के कई के। लगी देन सिख सीलु सराय बचन बान सम लाग हिताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो के कई के परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहु यहु सब जगु जान। करहु राम पर सहज स्नेहु के ही अपराध आज बनु देहु। वे कहती है तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती रहो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न कियहु सब तियारे सुप्रीति प्रतीति जान सब देश। कौशल्या अब काह बिगाड़ा तुम जही लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारा प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। सिया की पिया संग पर हरही लखन कुरहि धाम। राजु की भुंजम भरतपुर नेपु की जिय बिनु राम। सियावर रामचंद्र की जय।
क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ ही जाएगा। अस विचारे उर छाड़हु को, सो के कलंक कोठे जन होय। भरत ही अबस देहु जुबराजु, कानन का राम कर काज। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, निर्प सन अस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हुए, धर्म के धूरी के धारण करने वाले और 20 रस के रूखे हैं, अर्थात उन्होंने विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत जी को राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम जी को घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगहु कहे हमारे, नहीं लागहु कछु हाथ तुम्हार। जो परिहास किन कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहे सुनु तुम कु। कहु लाओगु उठहु बेग, सोई करहु पाई। जेहि विधि शोक कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जहि भांति शोक कलंकु जाय, उपाय कर कुल पालहि। हट फेरु राम ही जाट, बन जन बाट दूसरी चलायहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद्र बिनु जिमि जामनि। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समझ देव जी भामनि। जिस तरह नगर भर का शोक तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा दे, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भावनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी न सिखावन दीन सुनत, मधुर प्रणाम हित। तेई कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधि कुंवर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कि कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहर सिरुखी, मृगन चितब जनु बाघन भूख। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कि कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसरा क्रोध के मारे रुखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजु करत यह देय बिगोई, किन्हि सुअस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पूरे नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। राज करते हुए के कई की दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। उस कुचाले के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उपासा, कवनि राम बिनु जीवन आस। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी।
लोग विषम ज्वार भयानक डूब की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों को समुदाय व्याकुल हो गया हो। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मात पहिराम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जन राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या के पास गए। उनके मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी के राज तिलक के बाद सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता के कई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयन रघुवीर मनु राजा अलान समान। छुट जानी बन गबनु सुनी उर आनंद अधिकान सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के मन नए पकड़े हुए हाथी के समान। राज तिलक उस हाथी को बांधने के कांटादार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनको हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि देउ हाथा मुदित मातु पद नयनु मात। दीन आशीष लाई उर लिन्ने भूषण बसन निछावर किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन ने जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए अस्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी के मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपने गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंक धनद पदवी जनु पार। सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महितारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर के पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकार। सुकृत शील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कई अवधिय घाई। हे तात माता बलहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्ण शील और सुख को सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ को पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब यति आरत यही भांति। जिमि चाटक चाटक तुलसी वृष्टि शरद ऋतु स्वाति सियावर रामचंद्र की जय। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक चात की शरद ऋतु के स्वातनी नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बल बेगी नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पेटु समीप तब जायहु भैया भई बड़ी बार जाय बलि मैया। हे तात मैं बलैया लेता हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई। माता बलहारी जाती है। मातु बचन सुनि अति अनुकूला जनु सने सुर तरु के फूला। सूख मकरंद भरे त्रिय मूल निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल वृक्ष के फूल थे, जो सूख रूपी मकरंद पुष्प रूस से भरे थे, श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी कहु मातु सन अति मृदुबान। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू।
धर्मधुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, माता पिता ने मुझको वचन बन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जात। जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, कर पितु बचन परमान। आई पाए पुनि देखहु, मनुजन कर समलान। सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी को वचन को प्रमाणित सत कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन का मलान न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातुर कर। सम सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात की पानी में पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाय कछु हृदय विषादु, मन मृग सुन के हरिनाथ। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाय मिन जानू मापी। हृदय का विषाद कुछ कह नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई और नेत्रों में जल भर आया। शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बादशाह हो गई हो। धरि धीरे जू सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतार। तात पित तुम प्राण पियारे, देख मुदित नीत चरित तुम्हारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहु शुभ दिन सादा, कहु जान बन के ही अपराध। तात सुनाबहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने इस शुभ दिन शोध वाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने की कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दस बरनी नहीं जाय। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी को रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहु, दुहि भांति उरे दारन दाव। लिखत सुधा कर गा लिखि राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी भारी संताप हो रही है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह भय मति घेरी, भय गति साप छुछंदरी के। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाये अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साफ छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहु समुझती धर्म सियाने, राम भरत दोई सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर
और राम तथा भरत दोनों पुत्रों के समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बल किन्हूनि का, पिता आयुष सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के माता बड़ा धीरे धर कर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिन भरत ही भूपत ही, पर जय पर चंड कलेसु। सियावर रामचंद्र की जय। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसको मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी क्लेश होगा, बड़ा भारी क्लेश होगा। मंगल भवनय मंगलहारी, त्रपौ सुदत रधियधिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जाहि न केहि पति पावन, राम भज सुन सठ मनागन। काय जामिल व्याध गिधगा, जाति खल तारे घना। आबिर जमन की रात खच स्वपचादि, अति अगरूप जे कही नाम बारक ते। पिपावन होई राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सून पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है। गनका, जामिल, व्याध, गीत, गज आदि बहुत से दुष्ट उन्हें तार दिए। आभीर, यवन की रात, खच, सब, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कह, सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोबल धोई ब्नु, श्रम राम धाम सिधावहि। शतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उड़ धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुग के पाप और मन को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी को परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पर कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसको भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र को तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को। जाके कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम बेश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसा एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनका लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीन दीनिता, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश समनी, हरऊ विषम भंभीर। का महीनारे प्यारे जिमि, लो वह प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे श्री रघुवीर, हे मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों को हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि, मेरे जन्म मरण का भयानक दुख को हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए।
कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान, अर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे, घड़िया लक्षणी आधो में पुनियात। साधु संगत साध के गए कोटि अपराध, बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास। देवतर सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियापति रामचंद्र की जय।